गुरु महाराज ने? रक्षाबंधन का मतलब क्या बताया? अच्छा कोई ब्रेक बता दीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का मतलब क्या बताया गुरु महाराज ने? कोई ब्रेक बताइए बम भाई, रक्षाबंधन का मतलब? आप याद रखिएगा, इस वचन को बराबर याद रखिएगा। रक्षाबंधन का मतलब क्या हुआ? रक्षाबंधन का सीधा मतलब होता है बंधन से रक्षा। रक्षाबंधन का मतलब क्या हुआ? बंधन से। अब बंधन क्या है भाई? बंधन क्या है? अब बड़े ध्यान से यहाँ से सत्संग हम शुरू कर रहे हैं। इतना देर तक हमने आप लोग को इकट्ठा किया, दिमाग को स्थिर किया, अब सत्संग असली यहाँ से शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन का बंधन का मतलब होता है कि जब यहाँ सूर्य नहीं था, चांद नहीं था, धरती नहीं था, आकाश नहीं था, कोई देश नहीं था, कोई दुनिया नहीं था, ना भारत था, इंग्लैंड, हिंदुस्तान, ना सूर्य नहीं था, आकाश में पता नहीं था, तो क्या रहेगा? कुछ नहीं था। तो उस समय क्या था प्रेमियों? बड़े ध्यान से सुनिएगा, गुरु महाराज ने सुना है आपको। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? जब धरती नहीं था, आकाश नहीं था, तब हम कहाँ थे, आप कहाँ थे? चलो दीपाली बोलेंगे। जब धरती नहीं था, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, एक अने अनामा आज सजनन प्रभुदामा। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था प्रेमियों, तो क्या था? वो प्रभु बस अकेले थे। एक अने अनामा, अपने मंडलों में थे, अपने मंडलों में मस्त थे, लेकिन उनका मौन उठा, उनके अंदर में श्रद्धा जगी। तो एक छोटे पुत्र के मन में उन्होंने ये मन में भावना उठवाया कि जैसे पिताजी का इतना बड़ा साम्राज्य है, तो हमारा भी कोई साम्राज्य होता, हमारा भी कोई देश होता, है ना? तो उन्होंने अखंड ध्यान लगाने लगा उस माली का। जब साधना करने लगे तो मालिक ने देखा कि भाई क्यों याद कर रहे हो? तो उनके बच्चे, छोटे बच्चे ने कहा कि पिताजी जैसे आपका ये लोक है, साम्राज्य है, उसी तरह का मैं अलग बनाना चाहता हूँ। उन्होंने ये मस्तू कर दिया। जाओ। अब उन्होंने आया, इस मंडल को बनाया। इस मंडल का क्या नाम है? मृत्यु लोक। इस पूरे जगत का क्या नाम है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ जो आएगा वो मृत्यु को, चाहे राम आए, कृष्ण आए, महात्मा है, संत है, मीराबाई, पल्लू साहब, भीगा साहब, दरिया साहब, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए और क्या हुए? सब लोग को मृत्यु हुआ। यहाँ जो आएंगे उसको हम लोग भी जाएंगे। इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आएगा उसका मृत्यु होना। तो उन्होंने ये मंडल बनाया, मृत्यु लोक, एक लोक बनाया। जब बनाना का आकाश, पताल, ये धरती सब बना दिया, तब फिर अखंड ध्यान किया। अब उस मालिक को हुआ कि अब क्यों याद कर रहे हो? अब तो तुमको दे दिया मसाला, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व या धम शरीरा, 5 तत्व पृथ्वी अग्नि वायु आकाश दे दिया। तुमने 5 तत्वों के सहारे मंडल का निर्माण कर लिया, लोक का निर्माण कर लिया। अब क्या चाहिए? कहा कि पिताजी अगर कोई घर बना ले और उसमें रहने वाला कोई ना हो, आप 10 मंजिला 5 मंजिला टाइल्स वाला बहुत सुंदर मकान बना लीजिए, और उसमें कोई न रहे तो कैसा लगेगा? भूत का डेरा लगेगा। तो उसी तरह ये मंडल जब बन गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये आत्मा कैसे इस धरती पर आई और कैसे बंधन में फंस गया, कोई नहीं बताएगा। ये तो गुरु महाराज की दया हुआ कि गुरु महाराज बताए, नहीं तो इतना बड़ा विद्वान दुनिया में है, कोई बताया? गुरु महाराज ने बताया इस बात को। कोई इतना बड़ा कथावाचक करता है, इतना प्रवचन करने वाला है, टीवी खोलिएगा 72 को पंडा पुजारी महात्मा आता है, कोई बताया संसार को कैसे फंस गए तो इस बंधन में? गुरु महाराज ने बताया। इस संसार में आए, कैसे आए? तो काल भगवान ने कहा कि हमको थोड़ा जीवात्मा को दे दीजिए।
यानी जीवात्मा मन आत्मा। आप कहा कि जाओ ये वस्तु, कहा कि एक बूंद सिंधु बन बैठा, भरम का जाल पसारा संतो, ये न देश हमारा, हम तो है अमर लोक के वासी, जो 3 लोक से न्यारा। कहा कि ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ब्रह्मांड, इसके परे एक चौथा लोक है। तो कहा उसी चौथे लोक के ऊपर ये अनामी महापुरुष हैं जो अपने में थे, लेकिन उनके 16 सूत्र में से सबसे छोटे पुत्र का नाम निरंजन भगवान है, उसको काल भगवान भी कहते हैं, उन्हीं का ये लोक है। उन्होंने, बड़े ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा को तपस्या करके मांग लिया, यानी हम लोग जीव को, तो उसमें बैल बकरी गाय घोड़ा गधा इस सब का नहीं था, केवल मनुष्य था। ले आए, मनुष्य में डाल दिए, मनुष्य जीव, मनुष्य योनि। उसमें कोई पाप और पुण्य का कर्जा नहीं था, सब आत्मा पाक साफ थी, सतयुग था, कोई कर्म नहीं बना था, कोई संसार का विधान नहीं बना था, सब आजाद था। सब 1 लाख वर्ष तक इस धरती पर रहा, अकाल स्तुग जोगी सब विज्ञानी, अकरी हरि ध्यान करे और प्राणी, सब लोग साधना कर करके 1 लाख वर्ष हुआ, सबके सब चले गए। कहाँ चले गए? बोलिए, जोर से बोलिए, कहाँ चले गए? ठीक ना, हाथ हुआ, कहाँ चले गए? तो प्रेमियों, यही तो गुरुमान का, कि सुनाते सुनाते हम बहुत सुनना है, लेकिन प्रेमियों में नहीं कुछ समझता है। अगर समझ गए होते तो सतयुग आ गए होते। सतयुग लाने में कौन लेट कर रहा है? लोग कहता है संसारी सुधरने, अरे सत्संगी सुधर जाए तो आगे सतयुग। संसारी तो बेचारे अब नहीं समझ पाएंगे, उठ जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि पहला डंडा सत्संगियों पर पड़ेगा जब परिवर्तन होगा। तो क्योंकि तुमको बताया समझाया फिर भी नहीं सुधर रहे हो, फिर भी तुम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम घाट पर नहीं बैठ रहे हो, फिर भी सुमरन ध्यान भजन ये रोज नहीं कर रहे हो, माला खूंटी पर टांग देता, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, किसी को सुमरन याद नहीं है, किसी को नाम पूछिए तो रूप याद बताता है, किसी का रूप पूछिए तो नाम बताता है, कैसे भूल गए बहुत सत्संगी। तो प्रेमियों, सबको याद दिलाइए, इस पर्व के मौके पर आज रोने का दिन है, आज याद करने का, गुरु के वचन का दिन है, अपने आत्मा को कल्याण करने का है। तो बंधन कैसे पड़ा सुनिएगा ध्यान से। तो जीवात्मा सब कहाँ चले गए? पहली बार अपने पिता के पास, अपने मालिक के पास। अब प्रेमी यहां से ध्यान से सुनिएगा, जब सबके सब चले गए तो फिर काल भगवान ने क्या किया? तपस्या किया। इनका उस मालिक का ध्यान किया, अखंड साधना किया, 50,000 वर्ष तक एक समाधि लगाया इसे। जब मालिक को देखे, अब क्या हुआ भाई? अब क्यों तुम याद कर रहे हो? कहा कि आपने पिताजी जिसको दिए थे सभी जीवात्माएं फिर वापिस आपके घर आ गए, अब हम राज किस पर करें? हमारा देश सुन्ना हो गया, हमारा देश खाली हो गया, तो क्या चाहते हो? कहा कि 1 बार और दे दीजिए। कहा मिलेगा 1 बूंद, पूरा वर्ल्ड है ना, उस मालिक के 1 बूंद है, 1 बूंद सिंधु बन बैठा, भरम के जाल पसारा संतो, ये न देश हमारा। कहा कि 1 बूंद, जैसे ये बूंद पड़ रहा ना बारिश का, 1 बूंद उस मालिक के घर का, जो पूरा दुनिया 1 बूंद है, सिंध बन बैठेगा। अब भरम का जाल पसार दिया, इतना भरमा दिया काल भगवान ने। दूसरे बार लाया तो क्या भरमाया? बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब की बार लाया तो डायरेक्ट नहीं लाया, एक पहला लोक बनाया, उस लोक का क्या नाम रखा? कारण लोक। कितने तत्व का है? 5 तत्व का है। कौन कौन? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 तत्व का एक लोक बनाया। फिर वहां से उतारा तो दूसरा लोक बनाया। दूसरा लोक का क्या नाम है? सूक्ष्म लोक। कितने तत्व का है? 9 तत्व का। कौन कौन? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 को ये, और 4 चतुर्थ अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 5 विषय और 4 विकार, कितने हुए? 9 तत्वों का ये सूक्ष्म लोक बनाया। ये जीवात्मा को वहां पर 50,000 वर्ष वहां रखा गया। फिर जीवात्मा को धीरे से उतारा गया, फिर धीरे से उतार करके और तीसरा लोक बनाया। तीसरा लोक का क्या नाम है? यानी तीसरे लोक का
नाम लिख लो। कितने तत्वों का है? 17 तत्वों का। कौन कौन? 10 इंद्रियां, 3 गुण और 4 चतुर्थ अंतःकरण। 3 गुण कौन कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। चतुर्थ अंतःकरण कौन कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये कितने हुए? 4 और 3 7 और 10 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। कितने हो गए? कितने हो गए? 17 तत्व हो गया। तो 17 तत्वों का तीसरा लोक बनाया लिंग लोक, आज चौथा लोक बनाया, इसका क्या नाम रखा? मृत्यु लोक। ये कितने तत्व का है? 5 तत्व का। कौन कौन? रूप, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व। 5 तत्व का ये मनुष्य टोला बनाया और इसी में जीवात्मा को कहाँ रखा? दोनों आंखों के मध्य भाग में। आज तक पूरे दुनिया में इतना बड़ा साइंस बढ़ गया, इतने बड़ा विज्ञान बढ़ गया, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक ने, आज तक कोई साइंस वाले ने, आज तक कोई बॉटनी जूलॉजी वाले ने ऐसा कोई मशीन नहीं बना सका जो पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड एक्सरे करके ये बता दे आपको प्रेमियों कि ये आत्मा जो बोल रही है इस शरीर के अंदर का, पैर में है कि हाथ में है कि पेट में है कि छाती में है कि शरीर मस्तिष्क में है, ये बोल रही आत्मा शरीर के अंदर कहाँ? एक्सरे करके अल्ट्रासाउंड करके ये बता देते हैं कि ऐसे हड्डी टूट गया, ऐसे पथरी हो गया, ऐसे किडनी खराब हो रहा है, लेकिन ये बोल रही आत्मा जिसके निकल जाने से शरीर डेड बॉडी हो जाता है, उस आत्मा को, उस प्राण का कोई फोटो आज तक बताया इस शरीर में कहा है? नहीं बता सका प्रियो। हमारे महापुरुषों ने बताया, आंखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा आते बीच दूरबीन लगाए उतरे भजन पारा। दूरबीन किसे कहते हैं? दूर के वस्तु को पास देखने का नाम दूरबीन है। दूर के वस्तु को पास देखने का नाम दूरबीन। आप उसी तरह 2 अक्षीय लेंस होता है दूरबीन में, ऐसे फिक्स करते नचाते हैं, नचाते नचाते, जहां दोनों उत्तल लेंस लगा होता है, दोनों जहां अक्षीय लेंस एकाग्र हो जाता है और जहां फिगर बनाने लगता है साफ साफ, बस वही छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह गुरु महाराज ने कहा कि दोनों आंखों के मध्य भाग में आंखी मध्य, आंखी का आंख मध्य कहते बीच, आंखी मध्य पाखी चमके। अब पाखी मध्य द्वारा इसी दोनों आंखों के बीच में दरवाजा है, उसी दरवाजे के सामने दूर से दूर देखना है एक बिंदु को, धीरे धीरे देखते देखते जिससे जैसे वहां आंख टिकने लगेगा कि बस साफ होगा, बड़ा सा वो दरवाजा हो जाएगा, उसी में आत्मा निकल जाएगी और वो दरवाजा से पार हो जाएगा, अपनी आत्मा अपने घर निकल जाएगी, यानी प्रभु का दर्शन कर लेगी। तो उसी जहां माताएं विंध्या करती है, भाई लोग चंदन करते हैं,